हम ले आए हैं लेसन 9 पार्ट 3 दो हाथ। अब लेके आए हैं प्रसंग व्याख्या 9th क्लास का। ये पहला प्रसंग है। खान, यह सब काम तेरे करने के नहीं। हम अनपढ़ औरतें तो जानवर होती हैं और माँ अपने हाथ खोलकर दिखाती है। मोटी खुरदरी उंगलियां, कटी फटी चमड़ा और देवो भवर होती हैं। और जाने कैसे लगता है अंधा वह अपने सुंदर हाथों की कोमलता में एक प्यार का अपना बुनने लगती है। माँ कहती है तुम्हारी उंगलियां कुकड़ी की तरह, मतलब ककड़ी की तरह कोमल है। इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियों डालूंगी, मेहंदी रचाऊंगी, कलाई को चूड़ियों से सजाऊंगी और माँ उन्हें गहराई से चूम लेती है, मतलब उससे प्यार करती है हाथ को छू कर। तो इसके बाद है प्रसंग प्रस्तुत गदाश डॉक्टर इंदावली द्वारा रचित दो हाथ नामक कहानी में से लिया गया है। इस कहानी में लेखिका ने दो हाथों के माध्यम से सौंदर्य के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। हाथों का वास्तविक सौंदर्य उसके कर्म करने में है। यहाँ लेखिका ने एक माँ का उसकी बच्ची के प्रति चिंता तथा प्यार को उजागर किया है। इसके बाद है व्याख्या। थोड़ा सा व्याख्या में गड़बड़ हो चुकी है तो मैं भी सीधा कर देती हूँ। ये हो गई है। अब व्याख्या नीचे आ गया। व्याख्या देखो क्या है। व्याख्या में लेखिका कहती है कि नीरू अपनी माँ को याद करते हुए कहती है कि जब कभी वह अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए कुछ करना चाहती थी तो उसकी माँ उसे काम करने नहीं देती थी। वह नीरू से कहती थी कि घर के काम उसके करने के नहीं है। नीरू की माँ स्वयं को जानवर और अनपढ़ कहती है। भाव यह है कि जिस प्रकार जानवर दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं वह भी उन्हीं की भांति अपने काम में लगी रहती है। ठीक है। उसके बाद है घर के काम करने का कारण। हाथों को कोई दुर्दशा को वह अपनी पुत्री नीरू को दिखाती है। उसके हाथों की उंगलियां मोटी तथा खुरदरी हो चुकी थी, मतलब कि जैसे कहते हैं ना खराब, और बीच में दरारें आ चुकी थी। उसके हाथों की चमड़ी भी कट और फट चुकी थी। उंगलियों के नाखून भी टेढ़े मेढ़े थे। उस समय माँ को बातें सुनने के बाद नीरू अपने सुंदर हाथों को देखकर उनकी कोमलता का संदर्श पाकर एक प्यार भरा अपना बुनने लगती थी। माँ अपना प्यारी पुत्री नीरू से कहती है कि उसकी उंगलियों ककड़ी के समान कोमल तथा मुलायम है। वह उसकी 5 उंगलियों में 5 उंगलियां पहनाएगी, उसके हाथों में मेहंदी रचाएगी तथा उसकी कलाई को चूड़ियों से सजाएगी। तब यह सब कहकर माँ नीरू के हाथों को अत्यंत गहराई से छूकर चूम लेती है। इसके बाद है विशेषण। लेखिका ने माँ का पुत्री के प्रति प्रेम तथा नारी का काम काज में तुरंत, मतलब उसका पूरा साथ देती है। उसे किसे रहने का चिंतित आभार है। तबरदस्त शब्दों को अधिकता है। वाक्य विन्यास सटीक है। ओके गाइस, ये भी मतलब ये सलार्थ खत्म हो चुके हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।